मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू सनाज़ किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक ज़बरदस्ती रेसिपी लाई हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ नरम मुलायम सी, थोड़ी थोड़ी क्रिस्पी सी, मज़ेदार सी पूरियाँ, जिसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी। 3 टेबल स्पून दही लिया है, हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, ये 1.5 टेबल स्पून ऑयल। पानी हम लेंगे और देखेंगे कि कितना यूज़ होता है पानी। 1 कप पानी है, ये नीम गर्म पानी है। 1 कप चक्की का गेहूं का आटा दिया है और 3 कप ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में बेल का आइकन दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो थम अप दें। यहाँ मैं स्टैंड मिक्सर यूज़ कर रही हूँ आटा गूंदने के लिए, लेकिन ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है और मुझे यकीन है कि आप बहुत एक्सपर्ट हैं और बहुत ज़बरदस्त आटा हाथ से गूंद सकते हैं। तो ये 3 कप मैंने मैदा लिया है, इसमें मैं 1 कप चक्की का आटा डालूँगी और 3 टेबल स्पून दही है, 1.5 टेबल स्पून ऑयल है, हाफ टेबल स्पून नमक है और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर है। अब इसको मिक्स करेंगे। और पानी ऐड करते जाएंगे इसमें। यहाँ पर हमारा 1.5 कप पानी यूज़ हुआ है, 4 कप टोटल हमारे पास आटा था। अब इस स्टेज पर हम 1.5 टेबल स्पून ऑयल और डालेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा और गूंद लेंगे। ये आटा हमारा गूंद चुका है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने गूंदा है इसको। अब हाथ यूज़ करें और अपनी उंगलियों से इसको करें, गूंदें। और इसको मैं कुछ देर के लिए रेस्ट के लिए रखती हूँ, तकरीबन आधा घंटा मैं इसको रेस्ट के लिए रखूँगी और फिर हम पूरियाँ बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं आधे घंटे के बाद। यहाँ मैंने ऑयल पूरियों के लिए हीटअप होने रख दिया है और इसको हमें बहुत हॉट चाहिए, तो दरमियानी आंच पे रख देंगे 10 मिनट के लिए, तो ये अच्छा हीटअप हो जाएगा। अब बनाते हैं अपनी पूरियाँ। इस आटे के हम पेड़े बना लेंगे दरमियानी साइज़ के, जैसे रोटी के लिए बनाते हैं। और इसमें ऑयल यूज़ करेंगे हम इसको बेलने के लिए। ऑयल लगा कर रखते जाएंगे। ये दूसरा पेड़ा बना रही हूँ, इस पर भी ऑयल लगा कर इस पर रखते जाएंगे और इस तरह से सारे पेड़े बना लेंगे। इस तरह से ये मैंने सारे पेड़े बना कर रख लिए हैं। तो चलिए चलते हैं, अब बेलते हैं इसको। हमने थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाना है इसके ऊपर दोनों साइड पे और इसको थोड़ा हाथ से बड़ा करेंगे और फिर बेलन का इस्तेमाल करेंगे। डो हमने काफ़ी सॉफ्ट रखा है ताकि इजीली हम बेल सकें और पूरियाँ सॉफ्ट भी बने। ऑयल हमें बहुत हॉट चाहिए, गरम नहीं, हॉट चाहिए हमें, वरना अगर बहुत हॉट नहीं होगा तो पूरियाँ फूलेंगी नहीं। यहाँ ऑयल बिल्कुल हॉट हो चुका है। इसको ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है क्योंकि हमें सॉफ्ट चाहिए। अगर आप क्रिस्पी चाहते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा फ्राई कर लें इसको। देखिए कितनी अच्छी फूली है ये। अब मैं आपको आटा यूज़ करते हुए पूरी बेल के बताती हूँ। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल वाला ज़्यादा बेहतर है कि इसमें आटा जो है वो नीचे बैठ जाता है ऑयल में।
फ्राई होने के बाद। तो ऑयल ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन आपको जो इजी लगे। मैं इसको एक बड़ी प्लेट के ऊपर इस तरह से रखती जाऊंगी, और जब मैं 5-6 पूरियाँ बना लूँगी तो मैं एक साथ फ्राई करूँगी। ऑयल को हमने दोबारा हीट अप किया है और इसमें हम पूरी डालेंगे। इसको दबाएंगे इस तरह से ताकि ये फूल जाए। देखें कितनी अच्छी पूरी है। तो जनाब अब ट्राई करते हैं और फिर आपको बताते हैं। थोड़ा हलवा लेते हैं। और आपको फ्राई करके बताती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी खस्ता सी बनी है। ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार है ये। बस आप चाहें धमाल मचाएं, खुद भी इंजॉय करें, सब दूसरों को भी इंजॉय करवाएं। एक हलवा के साथ लेती हूँ मैं नवाला। टोटली ऑसम। तो मैं तो उसको कंटिन्यू करूँगी, लेकिन आप जाइए, ट्राई करें, सबको एंजॉय करवाएं और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।